और वो लोहार बन जाएगा महापौर, तो हम लोगों की अस्थिति खत्म हो जाएगी। ये बताइए, इतने लोग यहाँ पे हैं, लोहार हैं ये लोग, और मैं कसम खा के बोल रहा हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी में रह के कभी नहीं हराया हूँ। रामनिवास अपने बच्चे का कसम खा के मंदिर में बोल दें कि मैं चंदे विश्वकर्मा को नहीं हराया हूँ, मैं तुरंत आज भी वापस हो जाऊंगा। लेकिन वो अगर हिंदू मानते हैं, हिंदू धर्म के लोग हैं वो, तो बहुत। सिंगरौली जिले से बड़ी खबर। भारतीय जनता पार्टी के नेता और नगर निगम के पूर्व अध्यक्ष चंद्र प्रताप विश्वकर्मा ने दिखाया बगावती तेवर। पार्टी से इस्तीफा देकर बहुजन समाजवादी पार्टी से सिंगरौली विधानसभा से लड़ेंगे चुनाव। पत्रकार वार्ता कर दी जानकारी। सुनील जायसवाल की रिपोर्ट, सिंगरौली। मुझे ये नहीं था कि मुझको विधानसभा का चुनाव लड़ना ही लड़ना है, या मैं चुनाव पार्टी छोड़ के लड़ूंगा। लेकिन मेयर के चुनाव में आप लोग भी देखे होंगे, सिंगरौली की पूरे आम आवाम ने देखी है कि हम जब से भारतीय जनता पार्टी में 89-88 से हैं, हम भारतीय जनता पार्टी के तन मन धन से काम करते आए हैं। और कभी भी आदरणीय रामलल्लू जी हैं, उन्होंने 4 बार चुनाव लड़ा भाजपा के सिंबल से, तन मन धन से उनके साथ थे। आदरणीय रामचली जी थे। 93 में जब चुनाव हुआ तो उस जमाने में टीवी VCR चलता था दिखाने के लिए, राम मंदिर वाला मुद्दा, तो हम खुद जाते थे रात भर। लेकिन अभी जैसे मैं मेयर का टिकट पाया, पार्टी ने मुझको टिकट दिया, इसके लिए मैं पार्टी का भी आभारी हूँ। और पार्टी ने मुझे मेयर की प्रत्याशी बनाया। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी में चल रहा है आज के दिन में, और हमने कभी पार्टी में रह के गद्दारी नहीं किया, लेकिन जिन्होंने कैसे किस समाज को वो टिकट दिए, किस समीकरण में दिए, इससे हमको कोई मतलब नहीं। उनका भी, वो रामनिवास जी का भी हक है टिकट मांगने की, उनकी पार्टी में वो है। लेकिन हम रामनिवास जी से पूछना चाहते हैं कि विधानसभा रामलल्लू जी से पूछी, उनको जानकारी है। वो 3 बार चुनाव लड़े, तीनों बार उन्होंने गड़बड़ किया। और मेरे जैसे कार्यकर्ता का, मैं रामनिवास जी का बहुत, वो जब 97-98 में भगवान दास जी, बीदा जी थे, उन्होंने लाया था उनको बसपा से, और उससे साथ में हम लोग राजनीति करते थे। और रामनिवास जी जैसे हम टिकट पाए, उनके घर में मैंने 3 बार गया, 3 बार उनसे फोन कर करके बोला। और टिकट एक ही को मिलेगी, सब लोग जानता है कि टिकट एक ही को मिलेगी, सब लोग। और ये पहली बार हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता छोड़ के दूसरे दल में विधानसभा के लिए जा रहा है। लेकिन रामनिवास जी ने, मैं उनको बहुत बार निवेदन किया, उनके घर में 3 बार गए, लेकिन उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ न कि भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ मुझको उन्होंने ये कह के हरा दिया कि वो लोहार 1500 है और वो लोहार बन जाएगा महापौर, तो हम लोगों की अस्थिति खत्म हो जाएगी। ये बताइए, इतने लोग यहाँ पे हैं, लोहार हैं ये लोग, और मैं कसम खा के बोल रहा हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी में रह के कभी नहीं हराया हूँ। रामनिवास अपने बच्चे का कसम खा के मंदिर में बोल दें कि मैं चंदे विश्वकर्मा को नहीं हराया हूँ, मैं तुरंत आज भी वापस हो जाऊंगा। लेकिन वो अगर हिंदू मानते हैं, हिंदू धर्म के लोग हैं वो, तो बोल दे। रामनिवास जी ने तन मन धन लगा के अपना हराया। उनके कई जगह वो हम सुने हैं, वो बोलते थे कि सबूत क्या है, वो ऐसी सबूत कभी कोई देता है सबूत। लेकिन मुझको न भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से नाराजगी है, न भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के किसी कार्यकर्ताओं से। भारतीय जनता पार्टी ने अगर जाति के नाम पर अगर टिकट देती है तो और कार्यकर्ता कहाँ जाएंगे, और जाति के हिसाब से देती है तो ब्राह्मण कहाँ जाएंगे। जिन ब्राह्मणों ने भारतीय जनता पार्टी को सींचा था, आज उन ब्राह्मणों को सीधा अध्यक्ष दिलीप शाह जी को बनाए ना। रामनिवास जी प्रदेश कार्य समिति सदस्य हैं। कौन ब्राह्मण नेता को आज टिकट किसी भी पार्टी को वो मिला है? देवेश पांडे कैसे बने हैं वो आप लोग सब लोग जानते हैं। तो इसलिए हम भाजपा में रह के हम भाजपा के साथ गद्दारी नहीं कर सकते हैं। इसलिए मेरा मन कहा कि मैं साल भर से
पार्टी के नेताओं ने मुझे जब वहां गया, मैं किसी को नहीं बताया, मैं किसी को नहीं बोला कि मुझको इन्होंने हराया। पार्टी के नेता शीर्ष नेतृत्व ने पूछा कि कैसे चुनाव हार गए, बोले कि क्या गलती हुई, और बोले कि तुमको ब्राह्मण हरा दिए। हम बोले कि ये अफवाह है, ये लोगों ने अफवाह किया है। आप 43 नंबर वार्ड देखिए, उसमें कितने हजार ब्राह्मण हैं। 43 नंबर मतलब उदाहरण बता रहा हूँ, 43 नंबर वार्ड, एक वार्ड की बात, ऐसे कई वार्ड है, उसमें 150 ब्राह्मण वोटर होंगे, लेकिन अन्य जात हैं। तो यहाँ पे मैसेज दे दिया गया कि ब्राह्मण हरा दिए। आज भी ब्राह्मणों के वार्ड में तेलंगाना में जाके देखिए सबसे सर्वाधिक वोट पाए हैं हम, हर्रई में जाके देखिए सर्वाधिक वोट पाए हैं, और पचौर में जाके देखिए सर्वाधिक वोट पाए हैं। लेकिन अगर मैं ओबीसी का हूँ और लोहार जात का हूँ, हमारी आबादी कम है, तो इसके वजह से अगर ये हमको हराए हैं, इसके वजह से हमने साल भर, मैं पार्टी के नेतृत्व को हमको बोले अब सूरज पांडे जी थे कि तुम जाओ क्षेत्र में काम करो, अच्छा काम करोगे तो तुमको फिर मौका मिल सकता है। मैं उसी दिन से आके एक एक घर, एक एक टोला, एक एक मोहल्ला, एक एक गरीबों लोगों को मैं सेवा किया हूँ। सेवा करके आज जो ये लोग आए हैं, लगातार हमसे पूछिएगा, जिस दिन टिकट घोषणा हुई थी, किसी भी प्रत्याशी का मैं चैलेंज करता हूँ, जितना वोट वो आपका फोन आया होगा, जिसको टिकट मिला होगा उतना नहीं आया होगा, उतना मुझको आया था। मेरे लोग में पब्लिक बोले कि चंदे भैया आप चुनाव लड़िए, इसलिए ये लोग बोले कि आप लोग चुनाव लड़िए। हम बसपा से एक बार पार्षद लड़ चुके थे, बसपा के कार्यकर्ता भी चाहते थे कि आप आओ। पार्टी ने, बसपा के प्रदेश अध्यक्ष ने मुझसे बात किया, मैं बोला सहजता पूर्वक कि ठीक है, क्योंकि भाजपा में रह के हम गद्दारी, हमारे ब्लड में गद्दारी नहीं है, तो मैं गद्दारी नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मैं भी चुनाव लड़ने की सोचा। और पार्टी बसपा अगर मुझे टिकट देगी तो मैं नहीं लड़ूंगा, नहीं तो बसपा के लिए काम करूंगा। एक तरफ आप कह रहे रामनिवास शाह कि आपको बोले कि विश्वकर्मा लोग इतना है, लोहार लोग इतना है, दूसरी तरफ वो खुद अपने लिए कह रहे हैं कि हम जात के वजह से हमको टिकट नहीं मिला है, अपने लिए खुद कर रहे हैं, गर्व नहीं कर रहे हैं अपने जात पर। एक तरफ आप कह रहे हैं कि इतनी संख्या आपकी है, वो भी दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हम जात के साहू की वजह से हमको टिकट नहीं मिला, हमको पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते टिकट मिला। इस पर क्या कहें? वो पार्टी के कार्यकर्ता वो बोल रहे हैं ना, लेकिन जो टिकट मिला है उनको जाति की वजह से मिला है, और जितने जात के नाम पे टिकट ले रहे हैं, आज मैं बोल रहा हूँ, अगर किसी भी एक सदस्य का अपने समाज के, अपने जात के लोगों का 5 रुपए का अगर मदद किए हो तो मैं मान लूंगा। सिर्फ जात के नाम से राजनीति करना और जात के नाम से पार्टी से पद लेना, यही इनका काम है। किसी का 5 रुपए, मेरे पास ऑन द रिकॉर्ड है, हर समाज, हर जात के लोगों के साथ मैं दुख सुख में खड़ा रहूं। उसका आज देख रहे हैं, जो मैं छोटा सा कार्यकर्ता हूं, आज छोटा सा आदमी हूं, तो आज इतने लोग जो हमारे चाहने वाले आए हैं, इसी का देन है, जो मेरा सेवा है, सेवा भाव है। और मैं नगर निगम में 5 साल अध्यक्ष रहा। मैं आज भी कहता हूं कि मैंने कमीशन नगर निगम में नहीं खाया। आज भी नगर निगम के अधिकारी से पूछेंगे, अगर मैं भ्रष्टाचार करता तो मेरा ये देखिए, ये रहन सहन, घर दरवाजा, इससे अच्छा तो मंडल के कार्यकर्ता का होगा। और आज भी मैं भारतीय जनता पार्टी के उन कार्यकर्ताओं से भी आग्रह करना चाहता हूं कि जो आप लोगों के साथ अन्याय हुई है, ऐसे लोगों को आप लोग तन मन धन से हराएं, क्योंकि ऐसे लोग अगर भारतीय जनता पार्टी में रहेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का सूर्यास्त आने वाले समय में बहुत जल्द हो जाएगा। सिंगरौली में तो हो ही गया। ब्राह्मणों ने आपको अच्छा समर्थन किया, फिर क्या वजह थी कि वोट ज्यादा आपको, फिर वोट कैसे? नहीं, हमने जो एक अफवाह उड़ाए गए थे कि ब्राह्मण चंदे को हरा दिए, उसका मैं उदाहरण दे रहा हूँ। अब वोट तो सब लोग दिए ना, लेकिन जो मैसेज दिए लोग, फेसबुक में 10-50 लोग चला देंगे, उससे कोई चुनाव हार जीत नहीं जाएगा, इसकी नाराजगी होगी। ये बात सत्य है। अगर ओबीसी में सामान्य सीट था तो मुझको टिकट नहीं देते, बोल देते हैं यहाँ के शीर्ष नेता कि तुमको नहीं देंगे, तुम मैं पार्षद का चुनाव लड़ता। और ये कहना कि ब्राह्मण हरा दिए, ये सरासर गलत है। इसका उदाहरण है, आप देखिए किसी भी वार्ड में, जिस वार्ड में हम सबसे ज्यादा वोट से हारे हैं, वो उसमें ब्राह्मणों की संख्या 0 है। अच्छा, मेयर का चुनाव हारने के बाद लगातार आप साल भर संपर्क में रहे, प्रचार करते रहे, क्षेत्र में रहे,
तो आप उस समय भाजपा में थे, तो आज जब बसपा की टिकट पर चुनाव लड़ेंगे तो क्या उसका लाभ आपको मिलेगा? नहीं, हम भाजपा के थे, अब भाजपा के तन मन से काम कर रहे थे। मेरे अंदर वो उस चीज की नाराजगी नहीं। अगर दूसरे का टिकट मिलता तो मैं चुनाव नहीं लड़ता। मैं भारतीय जनता पार्टी काम करता, और नेताओं को, यहाँ के नेताओं को भी मालूम है कि चंद्र प्रताप विश्वकर्मा अगर सही जगह टिकट हो जाएगा तो नहीं लड़ेगा चुनाव। और मैं सबसे ज्यादा अगर कोई भारतीय जनता पार्टी का प्रचार किया है तो मैं किया हूँ। जितने प्रत्याशी थे उसमें से मैं घर घर, टोले टोले, मोहल्ले मोहल्ले जाके लाडली लक्ष्मी योजना का, प्रधान जी, मंत्री जी का, सब लोगों का मैं सबसे ज्यादा प्रचार किया हूँ। आज रिकॉर्ड में है वो। जीत के बाद आपकी पहली प्राथमिकता क्या है? जीत के बाद में सबसे पहली प्राथमिकता, जो यहाँ पे ड्रग्स बिक रहा है, युवाओं का जो खा रहा है, और उसके बाद जो युवाओं की जो हक है, जो युवा आज बेरोजगारी से घूम रहे हैं, जो रोजगार नहीं पा रहे हैं, जो पूरे विश्व के लोग यहाँ पे रहते हैं लेकिन यहाँ के लोगों का हक नहीं मिल पा रहा है, उस युवाओं का हमको सबसे पहले हक दिलवाना है। और प्लस जो बोलते हैं कि डीएमओ का फंड नहीं मिला, मैं तो घोषणा करके आया हूँ कि हर पंचायत में 20 करोड़ पैसा खर्चा करूंगा। 20 करोड़ मेरा वादा है कि 20 करोड़ हर पंचायत में पैसा खर्चा करूंगा, और सिंगरौली को सिंगापुर मैं बनाऊंगा। मैं यहाँ पे पैसा है सिंगरौली में, लेकिन उसके लिए आप प्रोजेक्ट बना के दोगे। कोई भी विधायक, कोई भी महापौर अगर प्रोजेक्ट बना के देगा, पैसा मांगेगा कि हमको इतना, आप जमीन जैसे बोए हैं 10 किलो राई बोगा तो 10 किलो की जगह 20 किलो ना मांगा, हम 10 किलो मांगा हमने, और फिर 2 किलो मिल जी तो व्हाट्सएप में दिखाएंगे कि हमको मिल गया। ऐसा नहीं है, मेरा पैसा है, सिंगरौली का पैसा है। अगर मुझको कुर्सी नहीं चाहिए, मुझको यहाँ के लोगों को हक दिलवाना चाहिए। यहाँ का युवा बेरोजगार है, 8,000 रुपया की नौकरी नहीं पा रहा है, और आज वो भी कंपनियों में दलाल लगे हुए। मैं आप लोग मीडिया के माध्यम से मैं जिला निर्वाचन अधिकारी को बोलना चाहता हूँ कि तत्काल वो भी कंपनियों में भर्ती, उनको बाहरी जो विस्थापित नहीं है उनका बंद किया जाए, या सिंगरौली के जो लोग हैं उनको किया जाए, सबसे पहले विस्थापितों किया जाए। नहीं तो ये इसकी भर्ती में 2 लाख, 1.5 लाख, 2.5 लाख चल रहा है, इसमें चुनाव में भी खेला हो सकता है। इसलिए हम जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर साहब से निवेदन करना चाहता हूँ कि सिर्फ विस्थापितों की जो वो भी कंपनी है उसमें किया, इसमें बहुत बड़ा गड़बड़ घोटाला है। कई मुद्दे हैं, आपकी मुद्दों को लेकर के आप जनता के बीच में आए। मेरा मेन मुद्दा है युवाओं की रोजगार। यहाँ पे जो युवाओं के लिए जो उड़ता पंजाब बन जा रहा है, उड़ती सिंगरौली बन गई है, इसको सबसे पहले ड्रग्स से रुकवाना। उसके साथ साथ मूलभूत विस्थापितों की जमीन बहका पोछला के औने पौने दाम में जो ये तमाम कंपनियां ले चुकी हैं, इनके लिए हक दिलवाना। उसके साथ साथ जो तमाम एनटीपीसी एनसीएल द्वारा जो प्लाट नहीं दिया गया है, जो आज भी भटक रहे हैं, उनको दिलवाना। जो झुग्गी बस्तियां हैं, जो 50 साल से बसे हुए हैं, उनको अस्थायी हमको जमीन दिलवाना, उनको पानी, रोड, घर की सुविधा दिलवाना। ये मेरा मेन मुद्दा रहेगा, तब सिंगरौली सिंगापुर बनेगी। जो 40 साल से लोग रह रहा है उसको पट्टा दिलवाना मेरा मुद्दा है। जनता पार्टी की यहाँ सरकार रहे, आप भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता भी रहे और महापौर भी रहे। महापौर नहीं रहे हम, अध्यक्ष रहे, महापौर का चुनाव भी लड़े। तो क्या भारतीय जनता पार्टी सरकार रही तो क्या ये मुद्दे सारे उस समय नहीं मुद्दे थे ना। मैंने मुद्दा उठाया ना एनटीपीसी एनसीएल के। अभी एनसीएल हमारे क्रीम जमीन हर्रई की और आपके बेलोजी की लेके 40 साल से रखी हुई है। मैंने उसका, मेरे हाथ में पावर था, मैंने उसका लीज कैंसिल कर दिया, बोल दिया कि पुनः काश्तकारों को दी जा। मेरे हाथ में जो पावर था। और उसके साथ साथ अभी एक नगर निगम में भ्रष्टाचार पर कोई रोक लगाया तो चंद्र प्रताप विश्वकर्मा लगाया है। AK सिंह एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हुआ करते थे, उनको मैंने सस्पेंड किया था, और दूसरा कोई उन पे हाथ नहीं डाल सकता है। इसलिए मेरी जितनी पावर थी, नगर निगम के अध्यक्ष की जो पावर थी, उतने हमने काम किया। इसको विधानसभा में अगर जिस दिन जाऊंगा उस दिन पहले इसका प्राथमिकता होगी कि आप ये काम कीजिए, नहीं तो यहाँ के जनता का हक दीजिए। क्योंकि सबसे ज्यादा प्रदूषण सिंगरौली में है, सबसे ज्यादा बीमारी सिंगरौली में है, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं है। देखा जाए तो यहाँ पे विधायक, सांसद, अध्यक्ष सभी तो भाजपा के ही रहे, फिर कार्य में कहाँ ऐसी त्रुटियां आ रही? वो मैं अपनी बात करूंगा। मैं जो विधायक रहे, सांसद रहे, उनके बारे में बात नहीं करूंगा। मैं ये बात करूंगा कि अगर जनता का आशीर्वाद मिला तो मैं ये जो विकट
समस्या है सिंगरौली के पास में। सिंगरौली का जो दोहन हो रहा है, मेरे पास लेटर पैड है एनटीपीसी का, 8 किलोमीटर रेडियस में आप नो प्रॉफिट नो लॉस में बिजली दो, ₹1.20 में। एसआर से भी मेरे पास वो लेटर पैड है, लेकिन वो चीज हम नहीं कर पाए। और वो चीज क्योंकि करेगा तो विधायक करेगा ही, सांसद ही करेगा, क्योंकि हम हमारे कोयला धुआं बालू हम सह रहे हैं, धुकपुर सह रहे हैं, लेकिन बिजली का लाभ दूसरे प्रदेश के लोग ले रहे हैं। और वो अगर लाभ, मैं तो मोदी जी से आप लोगों के माध्यम से आग्रह करना चाहता हूँ कि आप सिंगरौली वालों को, आप इनको बिजली ₹1.20 यूनिट दें, और उसके साथ साथ जो सबसे ज्यादा समस्या यहाँ पे हो रही है उसको दूर करें। चंदे जी, वे भाजपा के विधायक का कहना है कि हमने कोयले के अवैध अड्डे पे भस्सी के खेल पे रोक लगवाया तो हमारा टिकट कटवा दिए। क्या सोचते हैं आप, कितना बड़ा मुद्दा होगा ये? अब देखिए, ये तो हमको जानकारी नहीं है कि कौन भस्सी बेच रहा है, कौन नहीं बेच रहा है, कौन कोयला काम कर रहा है। लेकिन अगर प्रशासन, अगर विधायक जी, तो अब उनका कार्यकाल खत्म हो गया और उन्होंने अच्छा अपने कार्यकाल में चलाया और अच्छा काम भी किया। और वो लगातार जो भारतीय जनता पार्टी का रिकॉर्ड बनाने में रामलल्लू बैस जी ने, अगर लगातार 3 बार भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं जीती थी, तो रामलल्लू बैस जी ही जीते हैं। और अगर विधायक जी बोल रहे हैं तो वो ऊपर की बात है, उतना तो हमको जानकारी नहीं है। नहीं, सिंगरौली विधायक नहीं, देवसर विधायक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, अब उसके बारे में हमको क्या मालूम है देवसर के बारे में। आपने नशे के बारे में बताया, इसी प्रकार यहाँ की जो गरीब जनता है बहुत भावनाओं में भटक जाती है, और कई लोगों के पर्ची रजिस्ट्री हो जाते हैं कि बार बार न्यायालय में भटकते हैं। तो ऐसे जो ठगी करते हैं जमीन की, जिनके पास ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो प्रशासन का काम है ना। अभी हम क्या कहेंगे, हमको आप पहले जनता आशीर्वाद दे, जनता ही तो ठगी का शिकार होता है। तो ये प्रशासन का काम है। बनते हैं तो आप क्या लेंगे जनता? ये ऑलरेडी देखिए, अभी रजिस्ट्रार सस्पेंड हुए थे, वही आ गए। सिंगरौली के लोग इतने सीधे हैं कि वो झेल रहे हैं। अगर सत्ता बीजेपी की रहेगी और बसपा का विधायक रहेंगे तो विकास कैसे करेंगे? वो यहाँ का जनता सत्ता रहेगी, मैं वादा करता हूँ। यहाँ की सरकार, यहाँ की जनता रहेगी, क्योंकि यहाँ का जो पानी, बिजली, कोयला जो जा रहा है ना, यहाँ से जा रहा है। मैं वादा करता हूँ, ये रोड जो बनी है ना, मैं एनटीपीसी से, मेरी पत्नी पार्षद थी, 3 साल कार्यकाल बचा था, इस्तीफा दे दिया था। तो ऐसा जरूरत पड़ेगा तो मैं इस्तीफा दे के आए हैं। आपको ऐसा लगता है कि अगर मध्य प्रदेश में जरूरत पड़ी तो कांग्रेस से बसपा का गठबंधन भी हो सकता है मंत्रिमंडल में? वो देखिए, वो हमारी बात नहीं, वो पार्टी की बात है, और पार्टी क्या करेगी क्या नहीं करेगी, लेकिन मैं तो जनता के साथ में हूँ। एक लास्ट सवाल, तीनों विधानसभा में विधायकों को बदल दिया गया है, क्या रीजन रहा होगा? उसके बारे में हमको जानकारी कहाँ से हो पाएगी? अगर जानकारी होती तो मैं खुद नहीं। अब वो तो वही पार्टी वाले बताएंगे। एक मेरा आखिरी सवाल कि आप जैसे बीजेपी के साथ काम किए, बहुत निष्ठा के साथ काम किया, चुनाव आप महापौरी के हारने के दूसरे दिन से लग गए, जनता के बीच आप पहुंचे, बीजेपी की आपने जितनी उपलब्धियां केंद्र सरकार और राज्य सरकार की लोगों तक पहुंचाई, अब आप बहन जी के पार्टी में आए, मायावती जी के बसपा में, तो अब आप कितना जल्दी वोटरों को अपने ओर ले आएंगे? कहीं वो धोखा में तो नहीं आ जाएंगे? वो पूरे वोटर हमसे जुड़े हुए हैं सीधे, अब उनको पहुंचाना पड़ेगा जो क्षेत्र में कभी नहीं गए हैं। लेकिन मैं तो हर कोने, हर टोला, हर मोहल्ला, हर बहन के पास, हर चाची के पास, हर मामी के पास मैं पहुंचा हूं। सभी का, हमारे यहाँ के मतदाता सब जानते हैं चंदे विश्वकर्मा कहाँ के हैं, कैसे लोग। लगभग आपने भारतीय जनता पार्टी में कितने वर्ष आपने चलाए? हम 88-89 में हम अंगद प्रसाद वर्मा, संजीव अग्रवाल, राजेश तिवारी, अमरेश शर्मा, ये लोग, हम लोग एक साथ काम चालू किए थे। और आज तक भारतीय जनता पार्टी में कल तक था, कल से मैं बसपा का कार्यकर्ता बन गया। तो क्या भाजपा से मतलब आप क्लियर हो गए हैं? क्या इस्तीफा दे चुके हैं? वो इस्तीफा दे व्हाट्सएप में चला गया, हम भेज दिए हैं नेट पे। बीएसपी का आपने दे लिया? बीएसपी अब पार्टी देगी, अब वो तो हम तो ज्वाइन किए हैं। अब पार्टी क्लियर करेगी तो वो आएगा, अभी का बताए।